अच्छा था और माहौल अच्छा है। मत भूलिएगा कि हम लोगों ने जो एक सरकार डबल इंजन सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस जीती है। कर्नाटक में डबल इंजन सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीती है। तेलंगाना में जहाँ कोई सोचता नहीं था, वहाँ पे हमने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है। निश्चित रूप से तीनों स्टेट्स जो हमारी है मध्य भारत की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों स्टेट्स में हम लोगों को हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जो हमारा वोट प्रतिशत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ 1 या 1.5% पीछे रह गए हैं हम लोग, और कहीं चूक हुई होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था। तीनों स्टेट्स के अंदर वोट शेयर अच्छा है। अब हम सारी बात भूलकर पूरी ताकत के साथ पूरा संगठन, नेता, सब मिलकर कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है बदलाव। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड में चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस ही जीतेगा, और मैं मानता हूं कि इन 3 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है और उसके अच्छे परिणाम लोकसभा चुनाव में आएंगे। एक मिनट। आपको याद होगा 1962 में एक लोकप्रिय फिल्म, हिंदी फिल्म था 20 साल बाद, याद है? विश्वजीत और वहीदा रहमान, और बड़े लोकप्रिय संगीत वहाँ गाना उसमें थे, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर। 20 साल बाद 2003 में आपको याद दिलाता हूँ, 2003 दिसंबर में छत्तीसगढ़ हम हारे बुरी तरीके से, राजस्थान हम हारे बुरी तरीके से, मध्य प्रदेश हम हारे बुरी तरीके से। दिसंबर 2003, मई 2004 किसकी सरकार बनी? इंडिया शाइनिंग था। हम 3 राज्यों में हम बुरी तरीके से हम हारे, पर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। 20 साल बाद वही होने वाला है। 2004 में जो हुआ 2024 में होगा। 2003 में जो हुआ था इन 3 राज्यों में, हालांकि जैसा कि सचिन पायलट जी ने कहा, वोट शेयर के मुताबिक हम इतना बुरा नहीं किया, नतीजा इतना निराशाजनक नहीं है जितना लोग मानते हैं। सीट के आधार पर जरूर मैं मानता हूं कि हमारे अनुमान के बहुत कम था, पर 20 साल बाद वही आप नतीजा देखेंगे। इंडिया शाइनिंग, अभी तो इंडिया विश्वगुरु है, पर उसके बावजूद इन 3 राज्यों को से हारने के बावजूद आप नतीजा जब देखेंगे, चौंकाने देने वाली नतीजा। मैं इतना कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खड़े होकर घोषणाएं करते हैं 100, 200, 300, 400। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, अच्छे परिणाम आएंगे। जितने आप उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा सीट हम लेकर आएंगे। हाँ जी, समय से पहले यात्रा नहीं, इसका कोई औपचारिक तौर से जो खबरें आई हैं मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे तो सभी अखबारों में लिखा जा रहा है हम 5 दिन काटेंगे, 6 दिन काटेंगे, 7 दिन निकालेंगे कहीं से, और 10 मार्च तक हम खत्म कर देंगे। इसमें मैं औपचारिक तौर से मैं कह दूं, अभी विचार हो रहा है। अलग अलग उत्तर प्रदेश बाकी है, हम यहाँ से झारखंड जाएंगे, झारखंड से बिहार जाएंगे, बिहार से उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश से गुजरात, और गुजरात से महाराष्ट्र। तो जब पूरा प्रोग्राम अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके बाद ही हम घोषणा करेंगे कि क्या 5 दिन पहले हम खत्म करेंगे या 20 मार्च तक हम खत्म करेंगे। अभी तक हमारा अनुमान ये रहा है कि हम मुंबई को 17 या 18 मार्च तक पहुंचेंगे। जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने बहुत इश्यूज उठाए थे कि फंडिंग यहाँ से हो रही है, फंडिंग वहाँ से हो रही है, करप्शन हो रहा है। तो आपको लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इन फ्यूचर अपनी फंडिंग पब्लिक करनी चाहिए, कहाँ से पैसा आता है? फंडिंग की पूरी पारदर्शिता के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कह रही है कि राजनीतिक फंडिंग के बारे में 100% पारदर्शिता होना जरूरी है। पर मोदी सरकार ने क्या किया है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, ये पारदर्शिता का विरोध करता है। ये बिल्कुल, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। तो हम और हमारा जो क्राउड फंडिंग हमने शुरू किया है, पिछले 1.5 महीने से हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, इस पारदर्शिता के रास्ते में एक वो महत्वपूर्ण कदम। सर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी, कांग्रेस गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी। चुनाव में चेहरा कांग्रेस पार्टी का ये है। हम चुनाव में जाते हैं, हमारे देश में चुनाव व्यक्तियों के बीच में नहीं होते,
हमारे देश में, माफ कीजिएगा मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, बुरा मत मानिए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होता, सुंदरता की प्रतियोगिता नहीं है। पार्टियों के बीच में लड़ा जाता है, दलों के बीच में लड़ा जाता है, विचारधारा के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर, चुनावी प्रचार के आधार पर। तो मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल नहीं है। किसकी सरकार बनेगी, किस राजनीतिक पार्टी को जनादेश मिलेगा, वो असली सवाल है। तो हमारा सिस्टम अमेरिकन सिस्टम नहीं है। हमारा लोकतंत्र जो है संसदीय लोकतंत्र है, अब तक वही रहा है और ऐसा ही रहना चाहिए। सर Thank you. ओके, Thank you. थैंक यू।